हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम एल्कोहल में एसेंट ऑफ कार्बन चेन एंड डिसेंट ऑफ कार्बन चेन हमने स्टडी की है। इसके बाद हम आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से हम इसमें स्टडी करेंगे इंग्लिश मीडियम के लिए। वो होगा डिफरेंस बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल में कैसे हम डिफरेंस कर पाएंगे, कैसे हम इनको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, उसके लिए 5 मेथड्स हैं। और डियर स्टूडेंट्स, 5 में से 3 मेथड्स आप इसमें पिछले वीडियोस के अंदर आप पढ़ चुके हो। ऑक्सीडेशन के द्वारा हम इस एल्कोहल्स में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एंड एस्टरीफिकेशन मेथड के द्वारा भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल में। एंड डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन के द्वारा भी आप प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल में क्या कर पाओगे, डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। तो बच गई आपके पास 2 रिएक्शंस, ठीक है। 2 रिएक्शंस हमारे पास में बची हैं। 2 मेथड्स हम आज जिसमें स्टडी करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, और दोनों ही मेथड एग्जाम में पूछी जाती है और हर ईयर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आज आपके लिए है और आप लगातार इसको देखते रहोगे। और कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर इसमें आप कमेंट करोगे ताकि अगले वीडियो के अंदर उसका सॉल्यूशन किया जा सके। तो अच्छे से ध्यान से पढ़ना है आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल, ठीक है। केमिस्ट्री इसमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल्स, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल्स में हम डिफरेंस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। और डिफरेंस में सबसे फर्स्ट मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं आज, ल्यूकास टेस्ट। और ये ल्यूकास टेस्ट जो है ये कि साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, ल्यूकास साइंटिस्ट के द्वारा ये टेस्ट दिया गया है और ये डिफरेंस कर सकता है 3 एल्कोहल्स के अंदर। तो हम सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं, इसकी रिएक्शंस को हम इसमें समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम डियर स्टूडेंट्स इसकी रिएक्शंस लिखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल की। तो हम इसमें जैसे लिख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने लिख दिया प्राइमरी एल्कोहल, ये मैंने लिखा टर्सरी एल्कोहल, ये क्या लिख दिया 3 डिग्री एल्कोहल। मीन प्राइमरी एल्कोहल लिया मैंने CH3CH2OH, क्या लिया CH3CH2OH। एंड सेकेंडरी एल्कोहल ले लिया CH3CH3CHOH, मीन ये सेकेंडरी एल्कोहल। एंड टर्सरी एल्कोहल लिया है CH3CH3CH3 एंड OH, ठीक है। ये ले लिया हमने टर्सरी एल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल ये हमने इसमें ले लिया है, ठीक है। इसके बाद ये हमने एथेनॉल, ये आइसोप्रोपिल एल्कोहल एंड टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल हमने लिया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल, ठीक है। एंड प्राइमरी एल्कोहल रिएक्ट हम इसमें करते हैं ल्यूकास रिएजेंट के साथ। ल्यूकास रिएजेंट मीन HCl ZnCl to HCl पॉजिटिव, ZnCl to ल्यूकास रिएजेंट, एंड HCl ZnCl to HCl ZnCl to ल्यूकास रिएजेंट। एंड इसमें भी हम क्या लेते हैं HCl ZnCl to ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट के साथ इन तीनों की रिएक्शन करते हैं। तो ल्यूकास रिएजेंट के साथ डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं ये जो रिएक्शन है, फर्स्ट नंबर की रिएक्शन, ये जो रूम टेम्परेचर है उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे कंप्लीट होती है। रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर ले रहे हैं, अबव रूम टेम्परेचर से अबव हमें ये रिएक्शन करनी पड़ेगी। रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है। एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एट रूम टेम्परेचर नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर एथेनॉल नॉट रिएक्ट विद ल्यूकास रिएजेंट at room temperature, no reaction completed, but above room temperature reaction is complete and product will be formed ethyl halide HCl से हम रिएक्ट कर रहे हैं। HOH मीन वाटर मॉलिक्यूल रिमूव्ड इन दिस रिएक्शन एंड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड CH3CH2Cl एंड वाटर मॉलिक्यूल रिमूव्ड, ठीक है। एथेनॉल रिएक्ट विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl to मीन रिएक्ट विद ल्यूकास रिएजेंट। इसको हम क्या कहते हैं, ल्यूकास रिएजेंट। ये क्या है हमारे लिए, ल्यूकास
रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट के साथ हम इसकी रिएक्शन करते हैं एंड प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड एथिल क्लोराइड पीपीटी इज फॉर्म्ड। और ये जो रिएक्शन है डियर फ्रेंड्स ये कंप्लीट होती है, इसका जो पीपीटी बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है, इसका जो अवक्षेप बनता है अप्रोक्स ये रिएक्शन 30 मिनट में कंप्लीट होती है। कितने मिनट में होती है? अप्रोक्स 30 मिनट में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। डियर स्टूडेंट्स, नंबर सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्ट विद ल्यूकास रिएजेंट HCl HOH mean water molecule removed in this reaction, and product is formed CHCl आइसोप्रोपिल क्लोराइड। और आइसोप्रोपिल क्लोराइड का जो पीपीटी बनता है डियर स्टूडेंट्स अप्रोक्स 5 मिनट के बाद इसका क्या बनता है? पीपीटी बनता है। मीन रिएक्शन कंप्लीट होती है कितने टाइम में? 5 मिनट में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। एंड देन थ्री डिग्री अल्कोहल रिएक्ट विद ल्यूकास रिएजेंट, वो ही हम इसमें देखेंगे HOH वाटर मॉलिक्यूल रिमूव्ड इन दिस रिएक्शन एंड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड इज फॉर्म्ड। ठीक है, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड इज फॉर्म्ड। और इसका जो पीपीटी बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है अप्रोक्स इमीडिएटली, अप्रोक्स इसमें नहीं लगाएंगे। और ये जो रिएक्शन है ये कंप्लीट होती है इमीडिएटली ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। मीन तुरंत ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने ल्यूकास टेस्ट किया है। ल्यूकास टेस्ट हमने ये इस प्रकार से लिखा है। तो ल्यूकास टेस्ट में क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स? हम टोटल 3 इसमें ले लेते हैं टेस्ट ट्यूब्स। मेन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब वी आर टेकन, सेकेंड टेस्ट ट्यूब वी आर टेकन एंड थर्ड टेस्ट ट्यूब वी आर टेकन। इस प्रकार से हमने 3 इसमें टेस्ट ट्यूब लेते हैं। हम क्या करते हैं? 3 टेस्ट ट्यूब, A टेस्ट ट्यूब एंड B टेस्ट ट्यूब एंड C टेस्ट ट्यूब। एंड इसमें हम क्या लेते हैं? एल्कोहल्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल इसमें लेते हैं। हमें इसमें पता नहीं है, हम इसमें नहीं जानते, हम वी आर डोंट नो कौन सा इसमें एल्कोहल प्रेजेंट है, कौन सी टेस्ट ट्यूब में, ये हमें पता नहीं है। A B C में कौन से एल्कोहल प्रेजेंट है ये पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, लेकिन एल्कोहल प्रेजेंट है। टोटल 3 टेस्ट ट्यूब हमने ली हैं और प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल इन तीनों में ही प्रेजेंट है। लेकिन ये पता नहीं है A जो टेस्ट ट्यूब है उसमें कौन सा एल्कोहल है, B में कौन सा है, C में कौन सा एल्कोहल प्रेजेंट हमारे पास में है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं? ड्रॉप के द्वारा, बाई ड्रॉप, ठीक है, बाई ड्रॉप HCl ZnCl2 बाई ड्रॉप क्या करते हैं हम? HCl ZnCl2 ल्यूकास रिएजेंट HCl ZnCl2 मीन ल्यूकास रिएजेंट तीनों ही इसमें डालते हैं, ड्रॉप बाई ड्रॉप डालते हैं। ड्रॉप बाई ड्रॉप ल्यूकास रिएजेंट को तीनों ही टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला जाता है। तो हम देखते हैं यदि ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें प्रेसिपिटेट जो बनता है वो टाइम लेता है कितना? 30 मिनट बनने में। ये जो प्रेसिपिटेट बनता है इसमें टाइम लगता है 5 मिनट। और ये क्या बनता है? प्रेसिपिटेट पीपीटी जो बनता है वो क्या बन जाता है? इमीडिएटली। ठीक है, ये तीनों हम इसमें एक टेस्ट लगा करके देखते हैं। ये एक हमने प्रयोग किया है, ये हमने एक टेस्ट किया है और इस टेस्ट में हम देखते हैं कि A, B एंड C मीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, A टेस्ट ट्यूब, B टेस्ट ट्यूब एंड C टेस्ट ट्यूब, और react with alcohols react with Lucas reagent and primary alcohol above room temperature give ethyl chloride precipitate approx 30 minute mean A test tube 30 minute mean this alcohol is primary alcohol। कौन सा alcohol हो गया ये? primary alcohol। and then B test tube, ठीक है, B टेस्ट ट्यूब मेन आइसोप्रोपिल अल्कोहल रिएक्ट विद ल्यूकास रिएजेंट एंड गिव आइसोप्रोपिल क्लोराइड प्रेसिपिटेट अप्रोक्स 5 मिनट मेन प्रेसिपिटेट ऑब्टेन्ड 5 मिनट एंड दिस अल्कोहल इज 2 डिग्री अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है? सेकेंड B पर्कनली में कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल। एंड C मेन tertiary butyl chloride react with Lucas reagent and product will be formed
tertiary butyl chloride, and this PPT is obtained immediately. So dear students, this alcohol is tertiary alcohol, means C test tube 3 degree alcohol present, mean C test tube 3 degree alcohol is present. So dear students, this test is completed. Lucas test is complete. Okay, next test, test second. Second test, Victor Meyer test. Victor Meyer test, most important topic. Victor Meyer test. So dear students, we are taken primary alcohol and we are taken secondary alcohol and we are taken tertiary alcohol. Primary alcohol is ethanol, CH3CH2OH. Secondary alcohol isopropyl alcohol, and tertiary alcohol is tertiary butyl alcohol. Tertiary butyl alcohol. Reaction: primary, secondary and tertiary alcohol react with red phosphorus positive HI. Red phosphorus positive HI. Red phosphorus positive HI. So dear students, red phosphorus positive HI react with primary, secondary and tertiary alcohol in the presence of red phosphorus, mean H2O removed, H2O removed in this reaction, and CH3CH2I will be formed. CH3CH2I, negative H2O, CH3CH2I ethyl iodide, and negative H2O, CH3CHI is formed, and H2O removed in this reaction, OH and H, and product is formed tertiary butyl iodide. So dear students, ethyl iodide, isopropyl iodide and tertiary butyl iodide is formed in this reactions, and then next reaction is reaction with AgNO2. Reaction with AgNO2. Primary, secondary and tertiary alcohol. Primary, secondary and tertiary alcohol, and product is formed AgI removed in this reaction. AgI removed in this reactions, and product is formed CH3CH2NO2, and AgI removed in this reaction. Secondary alcohol, AgI removed, and secondary nitro product is formed CHNO2, and tertiary alcohol, AgI removed in this reaction, and product is formed tertiary nitro product.
and then dear students, then reaction of OHNO mean HNO2, reaction with the HNO2, HNO2 reaction with the OHNO mean HNO2, reaction with HNO2 with nitro products, and H2 removed in this step, and H2 removed in this step, and 3 degree not react mean no reaction, complete, no reaction. तो डियर स्टूडेंट्स, कोई रिएक्शन इसमें कंप्लीट नहीं होती है। इसके बाद आगे हम इसमें स्टडी करते हैं, आगे देखते हैं हम इसमें। तो देखेंगे इसमें से H2 हमने रिमूव कर दिया, H2 रिमूव इन दिस रिएक्शन एंड H2 रिमूव secondary alcohol, and product is formed CS3 C double bond NOH and NO2 when nitrolic acid is formed. Nitrolic acid is formed, and secondary nitro product react with the nitrous acid HNO2, nitrous acid, and H2O removed in this reaction, and product is formed CS3 C and double bond oxygen and NO2 mean pseudonitrile is formed, and tertiary nitro product react with the nitrous acid, no reaction is complete, and nitrolic acid react with NaOH sodium hydroxide molecule and dissolve in NaOH and give red blood PPT. रेड ब्लड पीपीटी मतलब ब्लड के कलर का इसमें क्या प्राप्त होता है, पीपीटी प्राप्त होता है, एंड सेकेंडरी नाइट्रो प्रोडक्ट pseudonitrile react with NaOH sodium hydroxide and dissolve in NaOH and give blue PPT, and last reaction tertiary nitro product react with nitrous acid, no reaction completed, and react with NaOH sodium hydroxide and colorless solution obtained, colorless solution obtained. So dear students, differentiate between primary, secondary and tertiary alcohol by Victor-Meyer's method completed, and primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol react with red phosphorus and HI mean HI reaction, and red phosphorus react as a catalyst. ठीक है, and the product will be formed iodide, ethyl iodide, isopropyl iodide, and tertiary butyl iodide will be formed. And second step, AgNO2 react with the iodide products mean ethyl iodide, isopropyl iodide, and tertiary butyl iodide. AgNO2 react and AgI removed in total 3 reactions, and the product is formed nitro compounds. Nitro compounds will be formed, and nitro compounds react with nitrous acid. Primary alcohol product nitro product react nitrous acid and formed nitrolic acid, and secondary alcohol product pseudonitrile react nitrous acid. Secondary nitro product react with nitrous acid and product pseudonitrile, and tertiary alcohol nitro product react with nitrous acid, no reaction completed because active hydrogen not present in tertiary nitro product. Active hydrogen not present. Active hydrogen not present. Active hydrogen not present in tertiary nitro product. So
so not react with the nitrous acid and no reaction completed. And the last step, nitric acid react with NaOH sodium hydroxide, red blood PPT obtained, and tertiary secondary alcohol product pseudonitrile react with NaOH sodium hydroxide, blue PPT is obtained, and tertiary alcohol NaOH reaction with tertiary nitro product and colorless solution obtained. So dear students, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसमें डिफ्रेंशिएट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल्स में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट ले करके इसको आप अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना, समझ लेना, और इस नोट्स जो हैं आप बनाते होंगे नोट्स, तो आप नोट्स में इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो अदर मेथड्स हैं उनके बारे में बात करते हैं जो हम पहले स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। 2 मेथड्स कंप्लीट हो गई हैं, 3 मेथड्स जो थी वो हम पहले स्टडी कर चुके थे, उनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। जो इसमें हमने पहले पढ़ ली थी वो ही रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। इसमें टोटल आपकी जो 3 मेथड्स थी वो 3 मेथड्स आप इसमें कंप्लीट कर चुके थे, पहले ही कंप्लीट आप इसमें कर चुके थे, पहले पढ़ चुके थे, वो ही हम बात कर रहे हैं। टोटल 3 मेथड्स रिमेनिंग 3, एस्टरिफिकेशन, नंबर 4 ऑक्सीडेशन, नंबर 5 डिहाइड्रोजिनेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस आप कंप्लीट कर चुके हो। प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्सरी एल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल, ठीक है। इसमें हम देखते हैं प्राइमरी एल्कोहल गिव प्राइमरी एल्कोहल, secondary alcohol and tertiary alcohol because positive inductive effect present 3 degree alcohol, 1 degree alcohol present less number, and secondary and tertiary alcohol large number positive inductive effect present because methyl group present more than primary and secondary alcohol in 3 degree alcohol. So bond dissociate don't easily, and 3 degree alcohol not give easily esterification reaction, and primary alcohol give easily esterification reaction because 1 methyl group present and positive inductive effect less number present. So primary alcohol give easily esterification reaction, and secondary alcohol give easily comparison 3 degree alcohol esterification reaction, and 3 degree alcohol give esterification reaction लेस नंबर 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्कोहल। 2 डिग्री एंड 1 डिग्री एल्कोहल से कम नंबर में, मतलब कम क्रियाशील होता है कौन सा, 3 डिग्री एल्कोहल, बिकॉज इसमें 3 पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाले कंपाउंड्स जो ग्रुप्स हैं, मेथिल ग्रुप्स, वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एस्टरिफिकेशन ये हम इसमें क्लियर कर चुके हैं, पहले वीडियोज़ के अंदर आपको इसमें स्टडी करा दिया गया है। ऑक्सीडेशन हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। ऑक्सीडेशन में प्राइमरी एल्कोहल जो था, प्राइमरी एल्कोहल उसके द्वारा जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनता है, प्राइमरी एल्कोहल CH3 जो CH3 CH2OH एथेनॉल जो होता है वो ऑक्सीडेशन होकर के कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, एसिटिल्डिहाइड, एल्डिहाइड बनाता है। क्या बनाता है, एल्डिहाइड देता है। सेकेंडरी एल्कोहल क्या देता है, ऑक्सीडाइज होकर के कीटोन बनाता है। क्या बनाता है, कीटोन बना देता है। 3 डिग्री एल्कोहल जो होता है वो क्या बना देता है, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, एस्टरिफिकेशन पहले कंप्लीट कर ही चुके थे, एंड ऑक्सीडेशन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल ये भी हम इसमें कंप्लीट कर चुके थे। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें बनते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लास्ट बात करते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन भी हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले वाली वीडियोज़ में हमने इसमें देखा था। डिहाइड्रोजिनेशन मीन प्राइमरी एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेट होकर के इसमें से हाइड्रोजन बाहर निकलता है, तो ये क्या बनाता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। क्या बनाता है, एल्डिहाइड। इन सेकेंडरी एल्कोहल क्या बनाता है, कीटोन का फॉर्मेशन करता है। टर्सरी एल्कोहल इसमें क्या बनाता है, एल्कीन का फॉर्मेशन करता है, एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, न कि डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेशन के द्वारा एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं, एंड टर्सरी एल्कोहल डिहाइड्रेशन के द्वारा डिहाइड्रोजिनेशन नहीं हो पाता बिकॉज एक्टिव हाइड्रोजन नॉट प्रेजेंट इन 3 डिग्री एल्कोहल, सो इट इज गिव डिहाइड्रेशन रिएक्शन एंड फॉर्म एल्कीन्स,
ठीक है, एल्केन्स का फॉर्मेशन ये कर देता है। तो एस्टरिफिकेशन, ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन कंप्लीट। सो डियर स्टूडेंट्स, इन 3 मेथड्स के द्वारा भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एल्कोहल। नंबर फर्स्ट मेथड इज ल्यूकास टेस्ट, नंबर सेकेंड टेस्ट इज विक्टर मैट टेस्ट, नंबर 3 टेस्ट इज एस्टरिफिकेशन, नंबर 4 टेस्ट इज ऑक्सीडेशन, नंबर 5th टेस्ट इज डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है, इस प्रकार से ये हमने आज टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल, ये हमने कंप्लीट आज कर लिया है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है आपके लिए प्यारे बच्चों, और वो क्वेश्चन आप कंप्लीट करोगे। जो पीछे के टॉपिक्स हैं उनमें से ये क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 1, differentiate between primary, secondary and tertiary alcohol by esterification reaction. By esterification reaction. Number 2, primary alcohol give dehydrogenation reaction, but tertiary alcohol not give this reaction. Why? क्या कारण है? तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम देखेंगे इसमें कि ये जो है, ये प्राइमरी एल्कोहल जो है वो डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन देता है, लेकिन 3rd डिग्री एल्कोहल डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन नहीं देता। इसका रीजन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, 1 डिग्री एल्कोहल मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, 1 डिग्री alcohol more reactive than 2 degree and 3 degree in reference of esterification reaction. Esterification reaction. सो डियर स्टूडेंट्स, ये 3 क्वेश्चंस हैं, ये जो आपको सोल्व आउट करने हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स बाय एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एंड नंबर 2 क्वेश्चन है, 1 डिग्री एल्कोहल गिव डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन बट 3 डिग्री नॉट गिव दिस रिएक्शन। बाय 1 डिग्री एल्कोहल मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री इन रेफरेंस ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के वे में हम देखेंगे तो 1 डिग्री मोर रिएक्टिव होता है 2 डिग्री एंड 3 डिग्री की तुलना में, तो इसका रीजन हमें देना है। तो ये टोटल 3 क्वेश्चंस हैं, ये आपको कंप्लीट करने हैं, और इसके आंसर्स आपको कमेंट में टाइप करके आपको लिखना है, देना है, और कोई भी डाउट हो तो आपको पूछना है। ठीक है, और आप लगातार वीडियोस देखते रहिए और अपने समय का सदुपयोग करते रहिए, और घर पर रहिए, मस्त रहिए, और अच्छी तरीके से आप स्टडी करते रहिए। जितने भी परिवार के मेंबर्स हैं उनको समय दीजिए, उनके साथ बैठिए और अच्छी बातें सीखने का प्रयास कीजिए, और अपने लॉकडाउन के समय का अच्छे से सदुपयोग करना है आपको। और पढ़ाई में भी आपको, स्टडी में भी क्या करना है, स्टडी में लगातार वीडियोस के साथ आप बने रहोगे, लगातार वीडियो देखते रहोगे, उनको घर पे नोट्स तैयार करोगे, क्वेश्चंस आप इसमें लिखोगे। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछोगे। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।